जय हिंद बच्चों। वेलकम टू डेक एकेडमी। मैं पिंटू सर आप लोग के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का सब्जेक्ट। देखते हैं बेटा, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं। सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय, ये तीनों चीज के क्या कर रहे हैं बेटा, तैयारी कर रहे हैं। तो इस तीनों चीज के एग्जाम के लिए जो हम एग्जाम दिलाएंगे, जिसमें एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलते कि सब्जेक्ट बोलते हैं, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेटा रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। ठीक है, इस रीजनिंग को हम क्या करेंगे, आज से आपके सामने देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो रीजनिंग की बात करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, वो सब चीजें। तो सैनिक स्कूल की बात करते हैं बेटा, तो रीजनिंग होता है जो रीजनिंग का हम लोग का जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन आता है बेटा। कितने क्वेश्चन आता है आपका? 25। दिन जो आता है बेटा आरएमएस में, इसमें कितना आता है बेटा? 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन। और आपका जो नवोदय में आता है बेटा, ये आता है आपका 40 क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल और नवोदय स्कूल, ये तीनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है बेटा, वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग को हम इतना आसान वे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें क्या है आप पूरे में पूरे मार्क्स क्या कर सकते हैं बेटा, ला सकते हैं। जैसे बात करते हैं सैनिक इसमें 25 में 25 क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें पहला टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग के इसमें लगा हुआ है, देखो क्या टॉपिक है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्लास है रीजनिंग का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, चलो देखो कुछ चीजें आपको मैं बेसिक बता दूं। क्या होता है बेटा कोडिंग डिकोडिंग, क्या होता है? देखो क्या होता है बेटा, मानो जैसे कि एक लेटर है। क्या है? लेटर। लेटर को हम क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं किसी जगह। ठीक है, क्या करते हैं? रिप्लेस। ठीक है, क्या करते हैं? रिप्लेस। जैसे कि कोई दो लेटर दिया, ठीक है, पहला लेटर को हम दूसरे लेटर के साथ क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरे लेटर के सामने क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये रिप्लेस करने को ही क्या बोला जाता है, कोड। क्या बोला जाता है बेटा, कोड। रिप्लेस करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोड। और जो ये रिप्लेस हुआ है बेटा, ठीक है, लेटर से किसमें, कोई सी एक रिप्लेस, कोई सा नंबर दिया रहेगा या कोई अदर लेटर होगा या कोई सिंबल, जो भी हुआ, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोड। और जो एक प्रोसेस हुआ है, क्या हुआ है बेटा, ये जो प्रोसेस हुआ है लेटर से दूसरे में क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। ठीक है, कोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोडिंग। और इस कोडिंग को फिर हम क्या करते हैं बेटा, डी कोड करते हैं। क्या करते हैं? डी कोड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आपको, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलो ये क्या है बेटा आपका बेसिक। ठीक है, बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में हम 3 टाइप से देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला बनेगा आपका लेटर कोडिंग से, दूसरा बनेगा बेटा आपका नंबर कोडिंग से, और तीसरा बनेगा बेटा आपका मिक्स्ड कोडिंग से। तीसरा क्या बनेगा बेटा आपका, मिक्स्ड कोड। ठीक है, तो ये 3 से क्या बनेगा, हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक एक करके बताता हूं। ये सबसे जानने से पहले बेटा आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूं। ठीक है, ठीक है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट के क्या देखेंगे बेटा हम लोग, जो पढ़ते आए हो बचपन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई, ये जेड। ये क्या है बेटा आपका अल्फाबेट लेटर्स है। कितने लेटर्स होते हैं, हम बात करते हैं लेटर्स की, तो ए टू जेड कितना होता है, ए टू जेड, ए से जेड तक, मतलब 1 से 26। तो बोला जाता है अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है क्योंकि आप पहले क्लास में भी गए हैं, तो पहले क्लास से आप क्या कर रहे हो बेटा, ए बी सी डी करके क्या कर रहे हैं, हम सीखे हैं। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, देखो अब इसका जो ए बी सी डी है, हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, क्या देखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू कहने का मतलब होता है बेटा ए का नंबर जब बात करते हैं तो ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी का क्या है 2, सी का क्या है आपका 3, डी का क्या है आपका 4, ई का क्या है आपका 5, 6 का क्या है एफ, तो 7 किसका हो जाएगा आपका जी का, एच का क्या हो जाएगा 8, आई का 9, जे का 10, 11 के का हो जाएगा। ठीक है, और एल का क्या हो जाएगा आपका 12, एम का क्या हो जाएगा आपका 13, एन का 14, ओ का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, सॉरी 21, 22, 23, 24, 25, देन 26। तो हम देख रहे हैं बेटा हर एक लेटर का क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि मैं पूछूं आपको ए का क्या है 1, एफ का क्या है 6, एच का क्या है आपका 8, एच का क्या है आपका 8। तो हर एक लेटर का क्या होता है प्लेस वैल्यू। देखो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आप अल्फाबेट लेटर्स का प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है। हम अगर इसका नंबर नहीं जानेंगे तो दिन क्या होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग और आने वाली जो चैप्टर है सामने आने वाले जितने भी है वो क्या होगा बेटा आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबका एक क्या करेंगे आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखने का क्या है, आप देखो आपको पता है ए बी सी डी यहां तक का जो लेटर है आपको मोस्टली क्या रहता है बेटा यहाँ का प्लेस वैल्यू आपको याद रहती है। क्या रहती है, याद रहते हैं कि नहीं रहते जी। एप, एप का क्या होगा आपका, एप का सी है। देखो एप जो है बेटा एप, एप को हम ऐसे करते हैं इसको और ऐसे देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको उल्टा 6 दिख रहा है, तो हम क्या मान सकते हैं एप को क्या हो जाएगा 6। जी है बेटा, जी को मैं ऐसे करता हूं, देखो ये वाला ऐसे काट देता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 7, तो जी का क्या हो जाएगा आपका 7। एच, एच है, एच को मैं क्या करता हूं बेटा ऐसे पढ़ता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है ये चीजें 8 दिखाई दे रहा है 8, तो एच का क्या हो जाएगा आपका 8। आई है, आई का क्या हो जाएगा बेटा आपका 9, आई का क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार जे का क्या हो जाएगा 10। देखो एक और है बेटा आपको याद करना है, तो ई जो टी हम देखते हैं इजोटी, इजोटी में देखते हैं बेटा, तो इजोटी में क्या है 5 का टेबल काउंट करते हैं, तो 5, 10, 15, 20, देन 25। देखो यहां पे ई का क्या आ रहा है आपका, जे का क्या आ रहा है आपका 10, ओ का क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 15, टी का क्या आ रहा है यहाँ पे आपका 20 और वाई का क्या आ रहा है यहाँ पे 25। तो इजोटी 5 के टेबल में याद करेंगे तो क्या होगा आसानी भी होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि जे का 10 है तो के का क्या है, के में देखा ऐसे 2 लाइन है, 2 लाइन किस में रहता है ऐसे देखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है बेटा, एल है, एल हम ऐसे कर रहे हैं तो 2 टाइप दिख रहा है, तो ऐसे कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 12। तो इसी प्रकार एम है, एम को हम ऐसे कर रहे हैं तो एम उल्टा क्या दिख रहा है बेटा आपको 3 दिख रहा है, हम ऐसे इसको करते हैं नीचे में तो देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें 13। बस इमेज करना है, इमेजिंग करने के बाद अकॉर्डिंग क्या होगा आपका जो जितने भी लेटर है बेटा क्या हो जाएगा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ आपका क्या हुआ बेटा प्लेस वैल्यू, जितने भी लेटर है उसका हम क्या कर रहे हैं प्लेस वैल्यू याद कर रहे हैं। ठीक है, और याद करेंगे तभी जाके आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या होगा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एक जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट, अपोजिट लेटर। ठीक, अपोजिट लेटर याद करेंगे तो अपोजिट लेटर कहने का मतलब होता है बेटा ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। ये क्या है आपका अल्फाबेट है। अपोजिट कहने का मतलब बेटा ए का अपोजिट क्या हो रहा है इसमें जेड, बी का क्या हो रहा है आपका वाई। अब यहां पूछो मैं डी का क्या रहा है आपका डब्ल्यू, यहां पूछ रहा हूं आपका ठीक है डी का क्या हो रहा है, जी का क्या हो रहा है टी, ठीक है जे का क्या हो रहा है आपका यहाँ पे क्यू, एम का क्या हो रहा है आपका एन। तो ऐसे क्या करना है आप याद करने, या कोई सा भी याद कर सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं ए जेड को याद करना है तो कोई आजाद नाम के याद रख लो, आजाद है, आजाद कौन है एक बॉय है, आजाद क्या है एक बॉय है। तो ए का अपोजिट क्या हो गया आपका, सॉरी ए का अपोजिट क्या हो गया आपका, ए का अपोजिट क्या हो गया आपका जेड हो गया, बी का अपोजिट क्या हो गया आपका बॉय हो गया। आजाद नाम का बॉय है जो क्या कर रहा है क्रैक्स खा रहा है, क्रैक्स क्या होता है जी क्रैक्स, क्रैक्स खा रहा है क्रैक्स, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है उसी प्रकार क्रैक्स खाने के साथ साथ वो क्या कर रहा है अपने साथ में वो ड्यू पी रहा है, ठीक है जी। तो डी का क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे कब पी रहा है वो ड्यू, कब पी है इवनिंग में, कब पी रहा है वो इवनिंग में, ठीक है। तो ई का क्या हो जा रहा है वी हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं बेटा जितने भी क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, या नहीं करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इस वे पे अगर हम लिखते हैं तो दोनों क्या हो जाता है जो लेटर होता है तो 30 में डिवाइड होता है तो आपस में क्या हो जाता है बेटा वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा हम आपके क्लास के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक एक करके आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है लेटर कोडिंग। क्या देख रहे हैं हम लोग लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। लेटर कोडिंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है 7 पैटर्न। कितने पैटर्न से पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को 7 पैटर्न से, 7 पैटर्न से पढ़ाऊंगा। पहला होगा आपका फॉरवर्ड, दूसरा होगा आपका रिवर्स, तीसरा क्रॉस, फोर्थ नंबर पे पोजीशन, ठीक है अपोजिट, कॉमन, और देन 7 क्या हो जाएगा बेटा आपका इलॉजिकल। तो ये हम क्या करेंगे क्वेश्चन एक एक करके हम क्या करेंगे बेटा इसको देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का पहला पैटर्न का जिसका नाम है आपका बेटा फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। कैसे बनेगा ये फॉरवर्ड पैटर्न, तो देखो फॉरवर्ड, ठीक है फॉरवर्ड है, ये क्या है बेटा आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, ये क्या है आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न हम बात करते हैं तो देखो ये क्या है आपका फॉरवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड कहने का मतलब होता है फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, देन लास्ट है तो लास्ट के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज PAWAN पवन इज द रिटर्न अस क्या क्या है क्यों BO, ठीक है उसको लिखा गया है, ठीक है। तो फिर पूछा गया बेटा आपको जामुन विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। देखो मैं बताया था आप लोग को कि एक क्या दिया रहेगा बेटा आपको लेटर या वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड को क्या करेंगे आप रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस इसमें किसको किया गया है, किसमें किया गया है क्यों BXBO, ये इसमें क्या किया है इस लेटर को रिप्लेस किया है। बोला गया है इसमें कि जो पवन है, ठीक है कौन है बेटा पवन, ठीक है ये पवन है आपका, इसको किसमें रिप्लेस किया गया है QBXBO में लिया गया है। तो सेम हम क्या करेंगे इसको फिर डिकोड करेंगे, ठीक है। डिकोड करने के बाद क्या करेंगे बेटा इसको कोड करेंगे। तो जैसे दिया गया है इसमें P और Q, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो दिया गया है उसका नंबर लिख लेना। P का क्या होता है 16,
ए का क्या होता है आपका, ए का क्या होता है आपका 1, ठीक है। डब्ल्यू का क्या होता है 23, ए का क्या होता है आपका 1, एन का क्या होता है आपका 14। तो ऐसे करके क्या करना है बेटा, जितने भी दिया है उसको लिख लेंगे। फिर P का क्या है बेटा आपका 17, B का क्या है आपका 2, इसका क्या है आपका 24, B का क्या है आपका 2, O का क्या है आपका 50। तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, देखो अब नंबर से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर से क्या हो रहा है बेटा आपका, ठीक है। 16 से कहां जा रहा है 17, तो इसमें क्या हो रहा है +1, ठीक है। 1 से कहां जा रहे हैं हम लोग 2, तो इसमें क्या हो रहा है आपका +1, ठीक है। 23 से 24, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका +1, ठीक है। ए से जा रहा है बी ओ, तो सब में क्या दिखाई दे रहा है आपको +1 +1 +1, एक सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सीरीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो क्या सीरीज दिखाई दे रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे करके कहां तक हम चेक करेंगे जी 6 तक, ठीक है। कहां तक चेक करना है बेटा, लास्ट 6 तक, ठीक है। जैसे कि +1 होगा, +1 +2 +2 +3 +3 +4, तो ऐसे करके मैक्सिमम हम देख सकते हैं 6 तक, ठीक है बेटा। और देखो प्लस ही नहीं होता, कहीं कहीं क्या हो जाएगा आपको माइनस देखने को मिलेगा, कहीं माइनस होगा, -1 -1 -1 -2 -2 देखोगे, कहीं पे -3, इसके साथ क्या हो सकता है, कहीं पे +1 तो कहीं पे +2, कहीं पे +3, या क्या हो सकता है +1 -1, ठीक है, +1, ऐसे दिखाई देगा। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं सब क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा बेटा। इस क्वेश्चन में प्लस करेंगे, इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना क्या होगा, क्वेश्चन इजीली समझते आएगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपको टाइप वाइज बता रहा हूं कि क्या होगा। जैसे कि हम फॉरवर्ड में देख रहे हैं, तो जैसे कोई क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है, जैसे कोई क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जानकारी नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, दिखा, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए मैं क्या लाया गया हूं, टाइप वाइज लाया गया हूं, ठीक है। जो लेटर का टाइप है उसमें भी टाइप है आपका 7 टाइप, जिसमें से फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं बेटा, क्या बता रहा हूं, फॉरवर्ड। क्या करेंगे हम, जितना भी टाइप है, अगर कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन देता है, जैसे कि क्वेश्चन दिया, आपको नहीं पता है कि फॉरवर्ड है कि क्रॉस है कैसे, तो आपको याद रहेगा कि मैं फॉरवर्ड से बना के देख सकूं, पहला स्टेप से, फिर सेकेंड से, फिर थर्ड से, ऐसे करके क्या कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन। तो देखो इसको जब फाइंड किए तो हमको पता चल गया इसमें सब में क्या हो रहा है बेटा +1। अब हमको क्या करना है, ये जो जामुन दिया है इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जे का क्या होता है 10 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है, एम का क्या होता है 13, यू का 21, एन का क्या होता है बेटा 14। तो हम देखें कि एक सीरीज बन रहा है, क्या का सीरीज बन रहा है +1 का सीरीज बन रहा है, तो इसमें भी +1, 10 में हम +1 करेंगे तो कितना होगा 11, 11 किसका होता है के का, के लिख लो। ए में +1 करेंगे तो क्या होगा 2 किसका होता है बी का। 13 में +1 करेंगे तो क्या होगा 14 किसका होता है बेटा ओ एन, ठीक है। यू कितना होता है, यू का 21 होता है, 21 में हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 22 किसका होता है वी का, ठीक है। 14 है, 14 में +1 करेंगे तो 15 होगा, तो 15 क्या होता है, इजोटी से भी याद कर सकते ओ, कितना होगा ओ। तो यहां से आंसर क्या निकल गया बेटा आपका KBNVO। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग बनाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको लिखा गया है, ठीक है, रोड है, ठीक है। चलो आपको बताता हूं ये क्या लिखा गया है ROAD, ठीक है। इसको क्या किया बेटा, कोड किया गया है आपका URDZ, इसमें क्या किया गया है, कोड किया गया है। फिर आपको पूछा गया है कि इसका क्या होगा SWAN, तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसको कोड कर, ठीक है, डिकोड करेंगे। क्या बोला हूं, सबसे पहले जो लेटर होगा तो लेटर के क्या लिखना है आपको, प्लेस वैल्यू मीन्स नंबर, जैसे ए आर का क्या होता है बेटा आपका 18, आर का क्या होता है आपका 18, ठीक है। आर का क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15, ए का क्या होता है
1, डी का क्या होता है आपका 4, यू का क्या होता है 21, आर का क्या होता है 18, डी का क्या होता है आपका 4, जी का क्या होता है आपका 7। तो ऐसे क्या करना है, सबका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद बेटा आपको आसानी हो जाएगा कि 18 से क्या है ये 21, 18 से हम कहा जा रहे हैं 21, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा प्लस हो रहा है, तो प्लस क्या हो रहा है इसमें +3, इसमें क्या हो रहा है बेटा आपका +3। 15 से हम कहा जा रहे हैं 18 में, तो इसमें क्या हो रहा है आपका +3। ठीक है, ए से हम कहा जा रहे हैं z मतलब 1 से, ठीक है, कहा जा रहे हैं जी 4 में, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका +3। ठीक है, आपका 4 से हम कहा जा रहे हैं 7 में, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा आपका +3, इसमें भी क्या हो रहा है आपका +3। तो हमको एक यहां से हम आप लोग क्या देख रहे हैं बेटा, एक सीरीज देख रहे हैं, तो सीरीज क्या निकल रहा है +3 +3 +3। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे +3। तो एस का पहले क्या करेंगे हम लोग प्लस क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो एस का क्या होता है आपका 19। ठीक है, इसका क्या होता है बेटा आपका, ठीक है 23। ए का क्या होगा आपका 1, एन का क्या होगा आपका 14। ठीक है, याद करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे +3, 19 में जब हम +3 करेंगे, तो 19 में +3 करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर 22। तो 22 किसका होता है आपका v का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं बेटा हम लोग W, इसकी बात करते हैं W। तो अगर W का आपको नहीं पता है क्या आएगा, तो नंबर से पता है ना आपको 23 में हम +3 करेंगे, +3 करेंगे ना बेटा, अगर +3 करेंगे तो कितना होगा 26 लास्ट लेटर क्या है आपका Z, क्या है आपका Z। अब क्या है बेटा आपका 1 में हम +3 करेंगे तो क्या होगा बेटा आपका 4। तो 4 किसका होता है D का, 4 किसका होता है D का। अब बचा आपके पास क्या 14 में हम +3 करेंगे 17, 70 किसका होता है Q का। ठीक है, देखो इसीलिए बोला बेटा सबका प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा आसानी से बन जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिन क्या होगा बेटा पूरे लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा VZDQ। तो ऑप्शन देख लो VZDQ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, ये ठीक है ARGU और E, इसको लिखा गया है बेटा आपका YPESC, ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है DIAGRAM। ठीक है, डायग्राम को आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्या बोला हूं बेटा आपको, सबसे पहले क्या करना है सबका नंबर लिख लेना। तो A का क्या होता है 1, R का क्या होता है 18, G का क्या होता है आपका 7, U का क्या होता है 21 और E का क्या होता है आपका 5, का क्या होता है 25, P का क्या होता है 16, E का क्या होता है आपका 5, S का क्या होता है बेटा 19 और C का क्या होता है आपका 3। ठीक है, तो ये आपको ये क्या होगा बेटा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, A से कहां जा रहे हैं हम लोग Y, देखो आपको लिखवाया था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ऐसे लिखवाया था। ठीक है, तो देखो अब A से हम लोग कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं जी पीछे, तो कितना पीछे जा रहे हैं 1 और 2। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है -2, क्योंकि पीछे जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जी।
ठीक है। उसी प्रकार R से P जा रहा है, 18 से 16, आपको ऐसे भी दिखाई दे रहा है 18 से 16। R से देखो, R से हम कहा जा रहे हैं, P में जा रहे हैं। R से कहा जा रहे हैं बेटा, P में, ठीक है। तो कितना हो रहा है इसमें भी, -2। 7 से 5, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आपको, -2। 21 से 19, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका, -2। 5 से 3, -2। तो आपको यहां भी एक क्या देखने को मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है। तो कैसे सीरीज मिल रहा है, -2 -2 -2। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, हम -2 करेंगे। तो D का क्या होता है 4, I का क्या होता है 9, A का क्या होता है 1, A का क्या होता है आपका 1, G का क्या होता है 7, R का 18, A का 1, M का 13। 4 में मैं -2 करता हूं तो 2 आएगा। तो 2 किसका होता है बेटा आपका, B का। I मतलब 9, 9 में अगर मैं क्या कर रहा हूं, -2 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, -2। तो 9 में -2 करेंगे 7, तो 7 किसका है बेटा, G का। किसका होता है, G का, ठीक है। A है, A में -2 करें। देखो अगर नहीं समझ आ रहा सर इसमें, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है बेटा। भी स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जितना भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख के रख सकते हैं कॉपी में प्रैक्टिस करने के टाइम, ठीक है। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा आपको धीरे से, ठीक है। A में हम -2 करते हैं तो क्या होगा बेटा आपका y, ठीक है। G है, G मतलब 7, 7 में हम माइनस क्या करेंगे 2। इस सब में क्या हो रहा है बेटा आपका -2। तो इसमें भी क्या करेंगे -2। 7 में 2 माइनस करते हैं तो 5, तो 5 किसका होता है जी आपको, इजोटी E, ठीक है। R मतलब 18, 18 में हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 किसका है आपका, P का। किसका है, P का। A के में हम -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ठीक है। 13 में -2 करेंगे तो 11 किसका है बेटा आपका, K का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, BGYEPYK, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेना, इसमें चेक कर लेना बेटा, BGYEPYK, ऑप्शन नंबर आपका A। तो ठीक है, समझ आया बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। चलो हम अब क्या करते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है रिवर्स पैटर्न। क्या है बेटा, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। ये क्या है आपका, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, ठीक है जी। देखो रिवर्स पैटर्न ऐसे भी समझ सकते हो, रिवर्स पैटर्न कहने का मतलब विपरीत, ठीक है जी। विपरीत क्या होता है, विपरीत। जैसे यहां फर्स्ट का लास्ट में और लास्ट का फर्स्ट में, ठीक है। और सेकेंड लास्ट का सेकेंड फर्स्ट का सेकेंड लास्ट का सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। और जो है बेटा उसका अपोजिट। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विपरीत, ठीक है जी, एक दूसरे का। चलो तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आपका, ठीक है। इन कोड लैंग्वेज दिया हुआ है, श्याम दिया हुआ है, इसको क्या किया है बेटा, एक रिप्लेस किया, इसके जगह में किसको किया, जे, ठीक है, जेक्स VEP, ठीक है। इसको क्या किया गया है, कोड किया गया है। तो सेम रूल हम इसमें किसमें अप्लाएंगे जी, सॉरी सेम हम किसमें देखेंगे आपको, ठीक है, PINKU, पिंकू में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने क्या बोला हूं बेटा, एस सबसे पहले दिया हुआ है, एच दिया है, तो इसका नंबर लिखेंगे। तो एच के क्या होता है 19, एच के क्या होता है आपका 8, वाई का क्या होता है आपका 25 होता है ना जी, ए का क्या होता है आपका 1, एम का क्या होता है बेटा आपका 13, ठीक है। उसी प्रकार जे का क्या होता है आपका 10, ठीक है, 24, 22, 5, देन पी का क्या होता है आपका 16, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रॉस हो रहा है, तो कहां से एस से कहां जा रहा है बेटा, पी, एस से पी जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका -3, क्या हो रहा है आपको -3, ठीक है। एम से कहां आ रहा है बेटा, जे, तो इसमें भी क्या हो रहा है -3। 13 से 10 आ रहा है ना, 13 से 10 तो -3 हो रहा है, ठीक है। एच 8 से हम कहां जा रहे हैं, 5 में जा रहे हैं, 8 से कहां जा रहे हैं 5 में, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका -3, ठीक है जी। ए से हम कहां जा रहे हैं बेटा,
ठीक है, वापस पीछे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका -3। ठीक है, अब 25 से हम कहा जा रहे हैं 22 में, तो इसमें भी क्या हो रहा है -3। तो आपको एक सीरीज देखने को मिल रहा है -3 -3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है बेटा PINKU, पिंकू का कैसे कोड करेंगे, तो उसका आंसर आएगा। तो P का लिख लो सबसे पहले 16, P का 16, I का 9, N का 14, K का 11 और U का क्या हो जाएगा बेटा आपका 21। अब 16 में मैं -3 करूंगा, 16 में मैं -3 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 13। तो 13 किसका होता है M का। ठीक है, अब मैं माइनस करता हूं 21 में 3 माइनस करूंगा तो क्या होगा 18। तो 18 किसका होता है R का। 18 किसका होता है आपका R का। 18 किसका होता है आपका R का। ठीक है जी, 18 किसका होता है आपका R का। ठीक है, K 11 में -3 करूंगा तो क्या होगा आपका 8। तो 8 किसका होता है बेटा आपका H का। ठीक है, 9 में मैं 3 माइनस करूंगा तो 6, तो 6 किसका होता है आपका F। ठीक है, 14 में -3 करूंगा तो 11 में किसका होता है K का। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा R H K F M, ये क्या होगा आपका आंसर। तो ये है बेटा क्वेश्चन आपका रिवर्स का। ठीक है, समझ आया यहां तक। ठीक, चलो हम बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है H E A L T H, इसको लिखा गया है बेटा आपका G S K Z D G, ऐसे लिखा हुआ है और आपको पूछा गया है क्वेश्चन में N O R T H, ये क्या दिया है बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिवर्स पैटर्न में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बोला हूं, सबका नंबर पहले हम क्या करेंगे फ्लैश वैल्यू जो है, ठीक है बेटा, उसको क्या करेंगे लिखेंगे, जिससे क्या होता है क्वेश्चन आसानी से बनेगा आप लोग से। ठीक है, तो एज के क्या होता है बेटा आपका 8, एज के क्या होता है आपका 8, ई का क्या होता है आपका 5, ए का क्या होता है बेटा 1, एल का क्या होता है बेटा आपका 12, टी का क्या होता है आपका 20, एच आ गया 8, जी का क्या होता है आपका 7, एस का 19, ठीक है, के का 11, जेड का 25, डी का 4 और जी का 7। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं। 8 से हम कहा जा रहे हैं 7, 8 से कहा जा रहे हैं जी हम लोग जी 7। ठीक है, तो 8 से कहा जा रहे हैं हम लोग 7, तो क्या हो रहा है 8 से 7 मतलब -1, तो क्या हो रहा है इसमें -1। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें -1। ठीक है, h से हम कहा जा रहे हैं g। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा आपका -1। ठीक है, क्या हो रहा है -1। अब 5 से 4 जा रहे हैं, 5 से कहा जा रहे हैं 4, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका -1। ठीक है, t से a जा रहा है मतलब 20 से 19 जा रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका -1। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। ए से जेड जा रहा है तो क्या हो रहा है -1, और एल से कहाँ आ रहे हैं के 12 से 11, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा आपको -1। तो आपको देखने को मिल रहा है एक सीरीज कि ये सब में क्या हो रहा है बेटा -1 क्या हो रहा है -1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, -1 करके, तो देखो एन का क्या होता है 14, ओ का क्या होता है 15, आर का क्या होता है 18, टी का क्या होता है 20, देन एच का क्या होता है 8। 14 में मैं -1 करूंगा, क्या करूंगा 14 में मैं -1 करता हूं तो 13 आएगा। तो 13 किसका होता है बेटा एम का। एच 8 में -1 करूंगा तो 7, तो 7 किसका होता है आपका जी का। ठीक है, ओ का 15 होता है, 15 में अगर मैं -1 करूंगा तो 14 किसका होता है आपका एन का। टी 20, ठीक है जी 20 होता है, -1 करूंगा तो 19 होगा, -1 करूंगा तो क्या होगा 19, तो 19 किसका होता है आपका एस का। ठीक है, अब बचा आपके पास आर, तो आर मतलब 18 में -1 करें तो 17 किसका होता है क्यू का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी एस
क्यू एन एम, आपका आंसर यहां से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो समझ आया आपका आंसर। चलो ठीक, बात करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। एच ए आर वी ई एस टी, इसको लिखा गया है बेटा आपको वी यू जी टी सी और ए जे। ठीक है, फिर पूछा क्या गया है आपको, एफ ए आर एम ई आर, ये क्या है आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एच का 8, ए का 1, आर का 18, वी का 22, ई का 5, एस का 19, टी का 20। देखो आप क्या करो बेटा, जितना क्वेश्चन हम लिखेंगे कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पूरे लीटर का क्या हो जाएगा, नंबर इजीली याद हो जाएगा। जितने बार लिखोगे उतने बार क्या होगा, याद होगा। और लिखने से क्वेश्चन क्या होता है बेटा, फास्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं, वी का क्या होगा आपका 22, यू का क्या होता है 21, जी का 7, ठीक है 24, 23 और 10। ठीक है, अब ठीक बेटा, अब देखते हैं हम लोग 8 से कहां जा रहे हैं 10, 8 से कहां जा रहे हैं हम लोग 10। ठीक है, तो क्या हो रहा है +2, क्या हो रहा है इस यहाँ पे +2। ठीक है, टी से हम कहा जा रहे हैं वी, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा आपको +2। ए से सी +2, 19 से 21 +2, 18 से 20 +2, ई से जी मतलब 5 से 7 +2, 22 से 24 तो +2। तो आपको एक सीरीज क्या देखने को मिल रहा है +2 का। ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं बेटा। एप पे क्या होता है, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, एप का 6, ए का 1, आर का 18, एम का 13, ई का 5, आर का 18। ठीक है, सब में हम लोग क्या करेंगे +2। ठीक है, सब में क्या करेंगे +2। 6 में +2 करेंगे तो क्या होगा 8, तो 8 किसका होता है बेटा आपका एच का होता है ना 8। ठीक, उसी प्रकार आर में मैं क्या करता हूं बेटा आपका 18, तो आर 20, तो 20 किसका होता है टी का। ए का क्या होता है 1, 1 में अगर मैं +2 करूंगा तो 3, 3 किसका होगा बेटा आपका सी का। ठीक है, ई है, ई मतलब 5, 5 में अगर +2 करूंगा तो 7, 7 किसका होता है आपका जी का। ठीक है, आर का क्या होगा 18, 18 +2 मतलब 20, 20 मतलब टी, एम मतलब 13, 13 में +2 करें तो 15, 15 का क्या होता है आपका ओ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी TGOTCH, TGOTCH, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो समझ आया बेटा क्या होता है रिवर्स पैटर्न। चलो अब हम देखते हैं आपका क्रॉस पैटर्न। क्या देखेंगे क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न कहने का मतलब होता है बेटा ये क्या है आपका क्रॉस ऐसे कटा हुआ होगा। कटा हुआ कहने का मतलब दोनों एक दूसरे का। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, जैसे कि ये अगर 3 लेटर है तो ऐसे होगा। ठीक है, 3 3 है, 5th होगा तो कैसे होगा। ठीक है, 1 है तो ऐसे होगा बेटा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिस DANCER डांसर को, और उसको क्या किया है बेटा आपको कोड किया गया है DGETSF। इसमें क्या किया है आपको कोड किया गया। फिर पूछा क्या गया है आपको जी PUBLIC, पब्लिक को क्या करना है आपको
फाइंड करना है। तो क्या है, ये क्रॉस है, तो क्या होगा, अगर जितने लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो डी, तो डी के क्या होता है 4, ए का 1, 14, 3, 5, 18, 4, 7, 5, 16, 19, देन 6। तो इसमें क्या हुआ बेटा, आपको क्रॉस पैटर्न है। ठीक है, तो देखो दो दो के पेयर में हम क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, 1 से 4 जा रहा है, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, 1 से 4 जा रहा है, ठीक है, तो +3 हो रहा है। ठीक है, 4 से कहाँ जा रहा है बेटा, आपका 7 में, तो प्लस इसमें भी क्या हो रहा है, आपका 3 हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, NC 14, इसको क्रॉस करते हैं तो देखते हैं 14 से 16, मतलब इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, +2। ठीक है, 3 से 5, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है आपका, +2। ठीक है, अब हम E से A जा रहे हैं, 5 से 6, मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपका +1। R से आपका क्या जा रहा है, A, तो इसमें क्या हो रहा है, 18 से 19, मतलब +1। तो आपको एक सीरीज यहाँ को देखने को मिल गया, +3, +2 और +1। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखो ऐसा था। ठीक है बेटा, पहला क्या हो रहा है आपका, +3, तो P का क्या होता है 16, U का क्या होता है 21, B का क्या होता है 2, L का क्या होता है 12, I का क्या होता है 9 और C का क्या होता है 3। देखो इतना क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आपको पूरे नंबर याद हो गया होगा। ठीक है, चलो 21 में हम क्या करते हैं, +3 करेंगे, +3 करेंगे 21 में क्या होगा, 24 होगा कि नहीं होगा जी। तो 24 किसका होता है आपका, x का, किसका होता है आपका, x का। ठीक है, अब p मतलब 16 में हम प्लस क्या करेंगे बेटा, 3 करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 19। तो 19 किसका होता है आपका, s का। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या हुआ था, यहां देखो +2, तो इसमें क्या होगा हम लोग का +2, b2, तो हम +2 करेंगे तो 4 होगा, क्या होगा 4, तो 4 मतलब डी। ठीक है, एल मतलब 12 मतलब +2, तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 किसका होता है, एन का, किसका होता है, एन का। ठीक, ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। ठीक है, सी मतलब 3 में +1 करेंगे तो 4 किसका होता है आपका, डी का। आई 9 में +1 करेंगे 10 किसका होता है आपका, जे का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, एक्स, ठीक है, SNDDJ। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर आपको देख लो बेटा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो अब आगे क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, बनाओ, आपको 2 मिनट टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है बेटा, और ये ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक, अब आ जाते हैं बेटा पोजीशन पैटर्न पे। किसमें आ जाते हैं हम लोग, पोजीशन पे। ठीक है, चौथा टाइप है जिसका नाम है आपका पोजीशन पैटर्न। ठीक है, पोजीशन पैटर्न कहने का मतलब बेटा इसमें आपको, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे सरल होता है, पोजीशन चेंज होता है। जैसे कि इसमें अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं ABCD, क्या दिया हुआ है बेटा आपको इसमें, चलो इसको नहीं, ठीक है, कोई सा नाम लिख लेते हैं, ये है आपको बुक्स दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, बुक्स। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया है, कोड किया गया है आपका SKOOB में। ठीक है, क्या कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ है आपको, पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है बेटा, ये पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, एस पहले लिखा है, फिर के, फिर O, फिर B। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है, इन अ कटेन कोड लैंग्वेज मदर्स, ठीक है, इज अ रिटर्न अस, क्या दिया गया, SREHTOM, तो पूछा गया है आपको, ठीक है बेटा, तो आपको पूछा गया है BROUGH
एच टी को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? देखो इसमें क्या किया है बेटा, ये जो लेटर है आपको क्या किया है, रिवर्स कर दिया, ये सॉरी क्या कर दिया गया है, पोजीशन चेंज कर दिया। देखो एस, एस के बाद क्या है आपका आर, तो आर है, फिर ई, फिर एच, फिर टी, फिर ओ, फिर एन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका टी एच, इसका आंसर क्या आ जाएगा टी एच जी यू ओ आर बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टी एच जी यू ओ, ठीक है, आर बी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बेटा डी। तो समझ है, पोजीशन और सरल है सबसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उस इजिली क्या होते जाएगा, आपको समझ आते जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ आया बेटा आप लोग को? चलो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है, आप बना के देखें इसको। देखो इसमें भी क्या किया है बेटा, आपको क्या लिखा है, एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई, ठीक है जी। इसको क्या किया गया है, आपको कोड किया गया है ए एम, ठीक है, एफ यू एन टी सी ए आर ई में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो पहले ई फिर आर, ठीक है। पहले क्या लिया बेटा आपका, देखो इसमें क्या हुआ है, इधर समझा देता हूं आपको। जैसे एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई, ठीक है। इसको क्या किया है, आपको चेंज कर दिया गया, ठीक है, ए और एम, ठीक है। फिर क्या किया गया है आपको यू एन, ठीक है जी, यू एन में किया गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या किया गया बेटा आपको, एक मिनट, ठीक है, ये वाला, ठीक है क्या, हाँ ये है, ठीक है, एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई, क्वेश्चन दिया हुआ, फिर आपको लिखा गया है इसमें ए एम ए यू एन यू टी सी ए आर ई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो कैसे हुआ, पहले ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, देन फिर आप पूछा गया है उसको फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसी के सेम लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। तो देखेंगे, ठीक है, देखो एम ए हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखा गया है ए एम, ठीक है। उसके बाद क्या किया है एफ यू एन, तो एफ यू एन हुआ यहां से कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है बेटा, पहला 2 फिर 3 फिर 4 में करेगा, ठीक है, 4 लेटर। तो ए सी टी यू 4 लेटर हुआ, तो इसको क्या किया है बेटा आपको, ठीक है। तो देखो यू टी सी देन ए, तो ये क्या किया है आपको उल्टा, ठीक है जी, पोजीशन चेंज किया। फिर ये क्या किया है, पहला और लास्ट को 1 1 में किया है, 2 2 में किया है, तो इसमें क्या कर रहा है 2, तो इसको क्या किया है बेटा, ठीक है जी, इसको क्या किया है आपको जैसे कि वैसे क्या कर दिया है, लिखा हुआ है, ठीक है। ई आर आर ई और आर ई में क्या किया गया है, आपको लिखा हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी एस, ठीक है। तो पहले हम 2 को करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा एल ई, ठीक है। फिर कितने को किया था 3 को, तो हम लोग भी 3 को करेंगे, तो ठीक, तो टी सी ई। फिर कितने को किया था 4 को, तो 4 को भी करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या होगा बेटा आई एन ओ आर, और फिर इसको क्या कर दिया था, सीधा लिखा हुआ था, तो सी एस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल ई टी सी ई आई एन ओ आर सी
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन, आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो और बनाने की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा हम अपोजिट लेट पैटर्न का। देखो अपोजिट नाम से पता चल रहा है, अपोजिट मतलब आपको लिखवाया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं पूछूं इसमें, ठीक है जी, ई का अपोजिट क्या होगा, तो V1 बोल सकते हो। V का अपोजिट हुआ तो ई, तो ये क्या है आप दूसरा एक दूसरे का अपोजिट, जैसे जंगल क्वीन कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, पूरे जो लेटर होगा बेटा किससे बनेगा, आपको अपोजिट लेटर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किससे आएगा, अपोजिट लेटर से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे देखो सब लेटर को एक बार, एच एस हाई स्कूल, इंडियन रेलवे ऐसे याद कर सकते हो, जीटी, ठीक है जी, T20 जीटी, एफ यू, ठीक है जी, ठीक है, केपी, ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, याद कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ठीक है, एक आपके लिए है बाय 6 ड्यू इवनिंग, ठीक है जी, इवनिंग, ठीक है जी, 4 एप का यू, जीटी रोड, ठीक है जी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ठीक है, जंगल क्वीन, केपी, एल ओ, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, तो लव। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के हम क्या कर सकते हैं बेटा, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे और था, ठीक है, अब इजिली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं बेटा, ठीक है, जिसको लिया गया एफ ओ, सॉरी, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर को कोड किया गया बेटा आपका यू ओ एल डी वी आई, ये क्या है आपका कोड किया हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है आपको बेटा, इसमें टी ई आर एम आई एन ए एल। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों को फाइंड करेंगे। जो रूल जो अप्लाई हुआ होगा हम सेम किस में अप्लाई करेंगे, टर्मिनल में। ठीक है जी, चलो तो इसको क्या हुआ है, तो एफ का क्या होता है अपोजिट, यू फालतू, ठीक है जी। एल का क्या होता है अभी बताया, लव, तो एल का अपोजिट हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन में सब क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, अपोजिट। क्या देखने को मिल रहा है बेटा, अपोजिट। ठीक है, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू, ठीक है जी। इवनिंग करके याद कराए, इवनिंग, ई वी आर आई, इंडियन रेलवे, ठीक है जी, आर आई। ठीक, तो अब इसी प्रकार टी, टी का क्या करते हैं अपोजिट, तो टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट क्या होगा, याद कराया था ना, टी मतलब 20, तो जी, ठीक है जी, तो टी का क्या होगा अपोजिट जी। ई का अपोजिट क्या होगा, बोला था आपको वी। आर का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे मतलब आई। एम का अपोजिट क्या होगा, एन। आई का अपोजिट क्या होगा आपका आर, इंडियन रेलवे, ठीक है जी। एन का अपोजिट क्या होगा आपका एम। ए का अपोजिट क्या होगा जेड। एल का अपोजिट लव मतलब ओ, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा आपका आंसर, जी वी आई एन आर एम जेड ओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अपोजिट वाला क्या है बेटा, एकदम सरल क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको देखो अपोजिट है, अपोजिट लेटर याद रखना है और याद रखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन इजिली से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, दूसरा क्वेश्चन देखो और क्या करो बेटा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो सॉरी, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। के आई एन जी को क्या लिखा गया है, टी एम आर पी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है बेटा फिर आपको, रेल, ए
AIL, इसको क्या किया गया है, आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, K का अपोजिट क्या होता है, P, G का अपोजिट क्या होता है, T, I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे। ठीक है जी, और N का अपोजिट M। तो इसको क्या हो रहा है, R का अपोजिट क्या होता है, I, L का अपोजिट क्या होता है, O, I का अपोजिट क्या होता है, R, A का अपोजिट क्या होता है आपका Z। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ORZI, ORZI। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है कॉमन पैटर्न। ठीक है बेटा, कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब दो लेटर दिया होगा, दोनों से मिला के हम तीसरा वर्ड बनाएंगे। ठीक है, दो दिया रहेगा, दो से मिला के हम तीसरा बनाएंगे। जैसे कि इससे पहले हम क्वेश्चन आप लोग को करा रहा था, जिसमें क्या दे रहा था बेटा, आपको एक दे रहा था, देन सेकंड को पूछ रहा था। इसमें आपको दो दिया रहेगा, जैसे कि ये 1 और ये 2। ठीक है, दोनों को मिला के फिर ये तीसरा है, ये सॉरी दूसरा है, और ये, ठीक, इसको फाइंड करना है, फिर आपको तीसरे को क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो O का क्या है इसमें Z। ठीक है, R को क्या लिया गया है आपका Y, A को क्या माना गया है, ठीक है जी X, N को क्या बोला गया है U, G को क्या है T, और E को क्या बोला है बेटा V। ठीक है, E को क्या बोला है आपका V। तो इसमें भी देखेंगे तो देखो जी को क्या माना है इसमें, देखो जी दूसरे नंबर पे, इधर देखें T, तो इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, जी को क्या दिख रहा है आपको, T दिखाई दे रहा है। R को क्या है बेटा Y, तो इसमें भी अगर R होगा तो देखो सेकंड नंबर में आया है, तो इधर भी सेकंड नंबर में क्या है आपका Y। ठीक है जी, तो Y हो गया। A का क्या मौलब माना है इसमें X, तो A दिख रहा होगा तीसरे नंबर, यहां से तीसरा एक, तो इधर भी क्या है आपका X। ठीक है, अब P को क्या है बोला गया है बेटा आपको R, E को क्या बोला है आपका V, और S को क्या बोला है आपका L। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है बेटा आपको, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, P है। ठीक है, A, तो A देखो A है, तो A को क्या लिखा गया है X में X, तो A का क्या हो जाएगा X। P देखो P दिख रहा है कहीं, P दिख रहा है, हाँ P दिख रहा है, 1 2 3 4 नंबर P है, तो इधर 1 2 3 4 मतलब R। P का फिर क्या होगा R। L दिख रहा है आपको कहीं L, देखो L है, तो L को क्या लिखा गया है आपको S, तो L को क्या लिखा गया बेटा आपको S। ठीक है, E को क्या लिखा गया, तो E देख लेते हैं, E ये है, ये लास्ट टर्म है, तो इधर लास्ट टर्म क्या है आपका V, तो V। इसमें भी देख लीजिएगा E का क्या है, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको E का V, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा जी X R R S V। ठीक है, आपका ऑप्शन ये। ठीक है बेटा, चलो ये है आपका आंसर, आप ऑप्शन नंबर X डबल R S V, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, यहां तक समझ आया, चलो ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए है। आप क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और क्या करें, इसको बना के देखना है। ठीक है, ले लिए, चलो अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट, ये लेटर कोडिंग का लास्ट पैटर्न है, जिसका नाम है इन लॉजिक। इन लॉजिक कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें कोई सा भी लॉजिक लग सकता है, जो हम जितना पढ़ चुके हैं, 6 जितना पढ़े हैं वो छोड़ के, और जितना बन सकता है वो सब इस पैटर्न से आप क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बना के दिखलाता हूं, और फिर देन आप क्या करेंगे बेटा, बाकी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ आ रहा है बेटा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिन क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो हम सॉल्व करते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, इलॉजिकल पैटर्न। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ इन अ कर्टेन कोड लैंग्वेज TSAE, उसको कोड क्या किया गया है बेटा, आपको TSEW में क्या किया गया है, कोड किया गया है। देन हाउ, फिर आपको क्या पूछ रहा है, THRON को लिखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। इसे पूछा गया है आपको TSAE को क्या लिखा गया है आपको, TSE, ये क्या है आपका W, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड करके देखते हैं अगर क्या बनता है। तो देखो इसको अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या हो रहा है,
ऐसे कर रहा हूं तो ए एस टी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ईस्ट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, अब ईस्ट को वेस्ट, तो ये क्या दिख रहा है आपको, वेस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वेस्ट क्या दे रहा है बेटा आपको, वेस्ट दिखाई दे रहा है ना। ठीक ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपको, फिर एच टी आर ओ एन, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एन ओ आर टी एच, नॉर्थ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बेटा, साउथ। क्या होता है, साउथ, साउथ। तो ये क्या है, साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो एच टी यू ओ एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख लो, टी एच यू ओ एस, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो यहां से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, बना के देखिए। ठीक है बेटा, कैसा लगा आज की क्लास आप लोग का, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। ठीक है बेटा, ये हम बैच पढ़े हैं आपको जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आपको 3 टाइप बताया हूं, पहला था आपका लेटर, दूसरा नंबर, तीसरा क्या है बेटा, मिक्स। जिसमें से हम आज देखे हैं बेटा, क्या देखे हैं आपको, लेटर कोडिंग। क्या देखे हैं, लेटर कोडिंग। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आज की क्लास